नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिडन लेसन्स हिंदी में। यहाँ हम बात करते हैं जीवन की सच्चाइयों की, उन छुपे हुए सबकों की जो हमें मजबूत बनाते हैं। आज की कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने अपने डर, असफलता और अहंकार से लड़कर अपने जीवन का असली अर्थ पाया। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की है। तो आइए शुरू करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है। असली कुरुक्षेत्र तो हमारे अंदर होता है, जहां हर दिन डर और हिम्मत के बीच लड़ाई चलती है। ये कहानी है आरव की, जो बाहर से सफल था लेकिन अंदर से उलझा हुआ था। आरव एक साधारण परिवार से था। बचपन से उसे सिखाया गया था कि मेहनत ही सफलता का रास्ता है। उसने पढ़ाई में मेहनत की, अच्छी नौकरी पाई, परिवार को गर्व महसूस कराया। सबको लगता था कि वो बहुत खुश होगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि उसके अंदर हमेशा एक डर रहता था। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? एक दिन ऑफिस में उसे एक बड़ी प्रस्तुति देनी थी। उसने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचा, उसका आत्मविश्वास हिल गया। हाथ कांपने लगे, आवाज धीमी हो गई, प्रस्तुति ठीक से नहीं हो पाई। बाद में उसके बॉस ने कहा, तुम में काबिलियत है, लेकिन हिम्मत की कमी है। ये बात उसके दिल में चुभ गई। उस रात उसने खुद से पूछा, मैं इतना डरता क्यों हूं? अगले दिन वो अपने पुराने शिक्षक वशिष्ठ सर के पास गया। उसने अपनी परेशानी बताई। सर ने कहा, तुम काम से नहीं, उसके परिणाम से डरते हो। तुम सोचते हो अगर असफल हुए तो लोग क्या कहेंगे। जब तक तुम अपना काम सिर्फ काम समझकर नहीं करोगे और परिणाम की चिंता छोड़ नहीं दोगे, तब तक डर खत्म नहीं होगा। उन्होंने उदाहरण दिया, तुम्हारा काम तीर चलाना है। तीर लक्ष्य पर लगे या नहीं वो बाद की बात है। अगर तुम पहले ही डर जाओगे तो तीर सही कैसे चलेगा। ये बात आरव के मन में बैठ गई। कुछ समय बाद कंपनी में एक नई परियोजना का मौका मिला। उसमें जोखिम था। पहले तो वो डर गया, लेकिन इस बार उसने सोचा, मेरा काम कोशिश करना है, परिणाम भगवान या किस्मत पर छोड़ दो। उसने जिम्मेदारी ली। शुरुआत मुश्किल थी, टीम साथ नहीं दे रही थी, समय कम था। कई बार लगा छोड़ दूं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे काम सुधरने लगा। उसे समझ आया कि जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हमारा ध्यान काम पर लग जाता है और काम बेहतर होता है। पहली बार उसने अंदर एक छोटी सी शांति महसूस की, लेकिन जीवन की असली सीख अभी बाकी थी। परियोजना आखिरकार सफल हो गई। महीनों की मेहनत रंग लाई। कंपनी में आरव की तारीफ होने लगी। मीटिंग्स में उसका नाम लिया जाने लगा। सीनियर अधिकारी उसके काम की सराहना करने लगे और टीम के लोग उसे एक मजबूत लीडर मानने लगे। बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसा कोई भी युवा चाहता है, सम्मान, पहचान और सफलता। लेकिन उसी सफलता के बीच उसके भीतर एक नया सवाल धीरे धीरे जन्म लेने लगा। जब सब लोग खुश थे, तब भी उसके मन में एक अजीब सी खाली जगह थी। एक रात वो अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या सिर्फ सफलता ही जीवन है? अगर सब कुछ मिल भी जाए तो क्या मन सच में शांत हो जाता है? क्या उपलब्धियां ही खुशी का असली स्रोत हैं? उसके पास नौकरी थी, अच्छी सैलरी थी, समाज में सम्मान था। फिर भी मन के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा हो। उसे लगा कि वो बाहर की दुनिया जीत रहा है, लेकिन अंदर की दुनिया अभी भी अनजानी है। इन्हीं सवालों के साथ एक दिन वो शहर की भागदौड़ से दूर निकल गया। उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहा है। बस कार उठाई और लंबी सड़क पर चल पड़ा। शहर की ऊंची इमारतें पीछे छूट गईं। ट्रैफिक का शोर धीरे धीरे कम हो गया। कुछ घंटों बाद वो एक शांत, हरियाली से घिरे स्थान पर पहुंचा। वहां एक छोटा सा आश्रम था। वो किसी धार्मिक भावना से वहां नहीं गया था। उसे बस शांति चाहिए थी, थोड़ी दूरी चाहिए थी उस दुनिया से जहां हर दिन लक्ष्य, प्रतिस्पर्धा और परिणाम की बात होती थी। आश्रम में सादगी थी। कुछ लोग चुपचाप पेड़ों के नीचे बैठे थे। कोई पुस्तक पढ़ रहा था, कोई ध्यान कर रहा था। वातावरण में एक स्थिरता थी जो शहर में उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। वहीं उसकी मुलाकात माधव दास नाम के एक साधक से हुई।
उनका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और बोलने में कोई जल्दबाजी नहीं थी। उन्होंने आरव को देखा और मुस्कुराकर पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? ये सवाल सीधा था लेकिन गहरा था। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरे पास नौकरी है, सम्मान है, सफलता है, लेकिन मन में शांति नहीं है। लगता है जैसे कुछ कमी है, पर समझ नहीं आता क्या। माधव दास ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, जब तक तुम खुद को सिर्फ अपनी नौकरी, अपने पद और अपनी पहचान से जोड़कर देखोगे, तब तक डर बना रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें बदल सकती हैं। असली शांति तब मिलती है जब तुम समझते हो कि तुम सिर्फ शरीर या पद नहीं हो, तुम एक चेतन शक्ति हो जो इन सब अनुभवों को देख रही है। ये बात आरव के लिए बिल्कुल नहीं थी। उसने कभी खुद को इस नजरिए से नहीं देखा था। उसके लिए वो हमेशा एक प्रोफेशनल था, एक कर्मचारी था, एक बेटा था, एक नागरिक था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि इन सब भूमिकाओं से परे भी उसकी कोई पहचान हो सकती है। माधव दास ने कहा, मन हमेशा बाहर की चीजों से जुड़ा रहता है। जब बाहर कुछ अच्छा होता है तो हम खुश होते हैं, जब कुछ गलत होता है तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये देखने की कोशिश की कि ये भावनाएं आती कहां से हैं और इन्हें देखने वाला कौन है? आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने सुझाव दिया कि वो कुछ दिनों तक आश्रम में रहकर ध्यान का अभ्यास करे। आरव ने हामी भर दी। पहले दिन जब वो ध्यान में बैठा तो उसे लगा कि ये बहुत आसान होगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसका मन दौड़ने लगा। ऑफिस की बातें, भविष्य की योजनाएं, पुरानी गलतियां, लोगों के शब्द, सब एक साथ आने लगे। उसे लगा जैसे उसका मन कभी शांत ही नहीं होता। कुछ मिनट बाद ही वो बेचैन हो गया। उसने आंखें खोल दी। उसे लगा कि ये उसके बस की बात नहीं है, लेकिन माधव दास ने समझाया, मन का भटकना स्वाभाविक है। तुम पहली बार उसे देखने की कोशिश कर रहे हो। पहले तुम मन के साथ बहते थे, अब तुम उसे देख रहे हो। यही शुरुआत है। अगले कुछ दिनों तक वो रोज ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसने एक बदलाव महसूस किया। पहले जहां विचार उसे खींच ले जाते थे, अब वो उन्हें आते जाते देख पाता था। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते और चले जाते। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एक अलग अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक साक्षी है, एक शांत उपस्थिति, जो उसके डर, खुशी, गुस्से और उम्मीद सबको देख रही है। वो साक्षी किसी भी भावना से जुड़ा नहीं था, बस देख रहा था। उस क्षण उसे गहरी शांति का अनुभव हुआ। कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन भीतर एक हल्की सी स्थिरता महसूस हुई, जैसे किसी ने मन के शोर को थोड़ा कम कर दिया हो। कुछ दिनों बाद वो वापस ऑफिस लौटा। बाहर की दुनिया वही थी, मीटिंग्स, लक्ष्य, डेडलाइन, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। पहले अगर कोई उसकी आलोचना करता था तो वो तुरंत आहत हो जाता था। अब वो उसे शांत मन से सुनने लगा। वो सोचता, ये सिर्फ एक विचार है, ये मेरी पूरी पहचान नहीं है। पहले हर चुनौती उसे भारी लगती थी, अब वो उसे एक स्थिति की तरह देखता था, ना कि अपनी असफलता की तरह। फिर एक दिन कंपनी में बड़ी खबर आई। आर्थिक संकट के कारण छंटनी होने वाली थी। ऑफिस में डर का माहौल बन गया। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, किसका नाम आएगा, किसका नहीं। आरव के अंदर भी हल्की घबराहट उठी। आखिर वो भी इंसान था। लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर मेरी पहचान सिर्फ इस नौकरी से है तो मैं डरूंगा, लेकिन अगर मैं इससे बड़ा हूं तो जो भी होगा वो मेरे जीवन का हिस्सा होगा, अंत नहीं। उसने अपनी टीम को इकट्ठा किया। उसने कहा, हम अपने हाथ में जो है वही करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर है। उसके शब्दों में घबराहट नहीं, स्थिरता थी। टीम ने भी उसका साथ दिया। कई हफ्तों की अनिश्चितता के बाद परिणाम आए। कुछ लोगों की नौकरी गई, लेकिन आरव और उसकी टीम बच गई। उस दिन उसने राहत महसूस की, लेकिन साथ ही एक और सच्चाई समझी। जीवन कभी भी बदल सकता है। कोई भी पद, कोई भी स्थिरता हमेशा के लिए नहीं है। ये अनुभव उसे फिर आश्रम की ओर खींच ले गया। वो माधव दास के पास पहुंचा और पूछा, क्या कर्म और ज्ञान ही काफी हैं? मैंने काम करना सीखा,
मन को देखना सीखा, लेकिन क्या इससे जीवन पूरा हो जाता है? माधवदास ने कहा, कर्म जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब तक उनमें सेवा की भावना नहीं जुड़ती तब तक वे अधूरे हैं। अगर तुम सिर्फ अपने लिए काम करते हो तो तुम्हारा दायरा छोटा रहता है। जब तुम अपने काम को दूसरों के हित से जोड़ देते हो तब जीवन का अर्थ बदल जाता है। और त्याग का मतलब सब छोड़ देना नहीं है, त्याग का मतलब है आसक्ति छोड़ देना। आरव ने पूछा, आसक्ति कैसे छोड़ी जाए? उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम समझते हो कि सब कुछ बदलने वाला है तब पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। तुम काम करो, जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन अपने अस्तित्व को उनसे मत बांधो। इन बातों ने आरव के मन में एक नया विचार जन्म दिया। उसने तय किया कि वो सिर्फ अपने करियर के लिए नहीं, दूसरों के विकास के लिए भी काम करेगा। ऑफिस में उसने युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। उसमें वो सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं सिखाता था, बल्कि ये भी सिखाता था कि असफलता से कैसे सीखें, डर को कैसे संभालें और मन को कैसे स्थिर रखें। धीरे धीरे लोग उसे सिर्फ एक मैनेजर नहीं, बल्कि मार्गदर्शक मानने लगे। उसे महसूस हुआ कि जब वो दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करता है तो उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती है, जो बोनस या प्रमोशन से अलग थी। अब उसके जीवन में उद्देश्य जुड़ चुका था। वो सुबह उठते समय सिर्फ लक्ष्य नहीं सोचता था, बल्कि ये सोचता था कि आज वो किसकी मदद कर सकता है। फिर भी भीतर कहीं वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन उसे अभी एक और परीक्षा देने वाला है, एक ऐसी परीक्षा जो उसके भीतर के अंतिम भ्रम को तोड़ेगी। वो अब पहले से ज्यादा जागरूक था, लेकिन पूरी तरह मुक्त नहीं। उसके अंदर अभी भी कुछ उम्मीदें थीं, कुछ सूक्ष्म इच्छाएं थीं, और जीवन जो हमेशा सिखाने के लिए तैयार रहता है, उसे जल्द ही एक ऐसी स्थिति में डालने वाला था जहां उसे अपने अहंकार और आसक्ति का अंतिम सामना करना पड़ेगा। अब उसके जीवन में उद्देश्य था, सेवा थी, समझ थी, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। कंपनी में पदोन्नति की घोषणा हुई। आरव को उम्मीद थी कि इस बार उसे बड़ा पद मिलेगा, लेकिन जब सूची आई, उसका नाम नहीं था। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर हलचल थी। उसे समझ आया कि आसक्ति अभी भी बाकी है। वो फिर माधवदास के पास गया। उन्होंने कहा, आसक्ति तब दिखती है जब हमें चोट लगती है। ये अच्छा है कि तुम्हें ये अनुभव हुआ। अब तुम अपने अहंकार को पहचान सकते हो। आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ पद के लिए काम कर रहा था? धीरे धीरे उसने अपने मन को समझाया। उसने दूसरों की सफलता पर सच्चे दिल से खुशी महसूस करना सीखा। कुछ समय बाद कंपनी ने उसे एक नई, कठिन जगह की जिम्मेदारी दी। जोखिम था, लेकिन मौका बड़ा था। इस बार उसने बिना डर के हाँ कहा। नई जगह पर मुश्किलें थीं, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। वो हर समस्या को शांत मन से देखता। उसकी टीम उससे प्रेरित होती। एक दिन एक कर्मचारी ने पूछा, सर, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं भी पहले डरता था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने सीखा कि मैं अपने डर से बड़ा हूं। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब मन हल्का हो जाता है। समय के साथ नई शाखा सफल हो गई, लेकिन इस बार सफलता ने उसे बदल नहीं दिया। वो भीतर से स्थिर था। एक दिन उसने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। जब आप अपने कर्तव्य को पहचान लेते हैं, जब आप परिणाम से खुद को अलग कर लेते हैं, और जब आप अपने काम को सेवा समझकर करते हैं, तब जीवन बदल जाता है। उसकी बातों में अनुभव था। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने सीखा कि मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। जब मन शांत होता है, तब कोई भी स्थिति हमें हरा नहीं सकती। और यही इस कहानी का सार है। हर इंसान के अंदर एक युद्ध चलता है, डर और हिम्मत के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच। जो अपने अंदर जीत जाता है, उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। अब अंत में दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे, अगर आपको लगे कि आपके अंदर भी कोई डर है जिससे आपको लड़ना है, तो याद रखिए, आप अपने डर से बड़े हैं। यही था आज का हिडन लेसन। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल हिडन लेसन्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम जीवन के छुपे हुए सबक सीखते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए हिडन लेसन के साथ। धन्यवाद।